हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मींस हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3, तो इसके हमें जीरो को फाइंड करना है और जीरोस फाइंड करने के बाद में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को भी स्टूडेंट हमें क्या करना, वेरीफाई। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसके लिए लिखेंगे। ठीक है, अब जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसे हमें करना पड़ेगा क्या, फैक्टराइज। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 हमने किया था, उसमें टोटल कितने टर्म थे, 3 टर्म थे, लेकिन इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। 3 टर्म को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली मेथड होती है उसका यूज करते हैं। लेकिन यहां पर कितने टर्म है, 2। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो स्टूडेंट जब भी 2 टर्म दिए हों तो उन्हें फैक्टराइज करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना। क्या, पहला, अगर इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो हम उसका यूज करेंगे। तो देखो यहां पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। ठीक है, और दूसरा इसमें अगर कोई सी आइडेंटिटी बनेगी तो हम उसका यूज करेंगे। तो देखो यहां पर कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, अब इसमें हम बनाएंगे आइडेंटिटी। तो देखो आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पर ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का होल स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो स्टूडेंट देखो 3 किसका स्क्वायर होगा, तो 3 होगा √3 का होल स्क्वायर। अगर हम √3 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर बन रही है एक आइडेंटिटी, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट यहां पर, तो यहां पर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर उसको किस वाले फॉर्म में लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्म में। तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी x और b की वैल्यू क्या होगी, √3। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस √3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस √3। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब क्या फाइंड करनी है हमें, जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे पहले टू फाइंड जीरोस। जीरो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे व्हेन। अब जैसे पहला वाला ब्रैकेट क्या है, तो पहला वाला ब्रैकेट है x प्लस √3। अब इसके इक्वल में हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस का √3 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3। ठीक है, x की एक वैल्यू निकल आई। फिर से एक और बार लिखेंगे हम यहां पर व्हेन। अब इस बार ये जो सेकेंड ब्रैकेट है क्या है, x माइनस √3, तो इसके इक्वल में भी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो x के इक्वल में कितना जाएगा, माइनस का √3 उस तरफ जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस का, मींस पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू हो गई, एक होगी माइनस √3 और एक क्या होगा, √3। तो स्टूडेंट जो जीरो होती है, जैसे कि मैंने आपके लिए सेकेंड एग्जाम्पल में बताया था, जीरो के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, तो पहली जीरो कहलाती है अल्फा। तो अल्फा कितनी है, माइनस का √3। और जो सेकंड जीरो होती है स्टूडेंट वो क्या कहलाती है, बीटा। बीटा कितना है, √3। ठीक है, ये है अल्फा का साइन और ये क्या है, बीटा का साइन। अब स्टूडेंट इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये जो बीटा है जैसे क्या है √3, तो यहां पर जो माइनस का √3 वो यहां पर भी हो सकता है और जैसे पॉजिटिव √3 वो यहां पर भी हो सकता है। वो आपके ब्रैकेट जमाने पर डिपेंड करता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है हमें। ठीक है, चलो तो हमने देखो जीरो फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का क्या निकालना है, रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो सबसे पहले यहां पर हमें a की जरूरत पड़ेगी, b की जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी, c की। तो a मींस क्या होता है स्टूडेंट, जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, x का कोएफिशिएंट b कहलाता है और c मींस जो कांस्टेंट टर्म है वो c कहलाता है। तो यहां पर देखो x² के साथ में यहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मींस क्या होगा, 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब
बी की जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट, जो बी की वैल्यू थी वो क्या होती है, एक्स का कोएफिशिएंट। तो देखो इसमें एक्स वाला कोई सा टर्म नहीं है, मींस यहां पर जो बी रहेगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, जीरो। और सी मींस कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 3, तो यहां पर हम लिख देंगे -3। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो हम यहां पे लिखेंगे टू वेरीफाई रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए मैंने आपके लिए पहले वाले एग्जांपल में दो फॉर्मूले बताया था। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा, तो इसके इक्वल में क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो अल्फा क्या है, तो अल्फा है माइनस का √3 और बीटा क्या है, पॉजिटिव √3। तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस √3 और प्लस का √3। ठीक है, फिर यहां पर इक्वल में माइनस का साइन एज इट इज आएगा। अब स्टूडेंट देखो b क्या है, तो b है 0 और a क्या है, तो a है 1। माइनस √3 और प्लस √3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगी यहां पर 0। फिर 0 को डिवाइड 1 से देंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 0। तो ये पहला वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखो सेकंड रिलेशनशिप क्या होता है स्टूडेंट, तो सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा, मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के इक्वल में होता है C अपॉन A, इतना लिख दिया। तो यहां पर हो जाएगा -√3 इंटू √3। अब C की वैल्यू क्या है, तो C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू कितनी है, 1 है। -√3 का मल्टीप्लाई √3 में देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस में। और √3 इंटू √3 करने पे स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, 3। फिर यहां पर -3 का डिवाइड अगर हम 1 से करेंगे क्या मिलेगा, -3। तो यहां पर लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों रिलेशनशिप यहां पर क्या होगा, वेरीफाई। तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो दोनों रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर दिया और जीरो भी हमने फाइंड कर दी। तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था स्टूडेंट, इस तरह से हमें सॉल्व करना था। रिमेनिंग एग्जांपल्स के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।